सभी को प्रणाम। आज हम ध्यान के लाभ के बारे में, उसकी वैज्ञानिकता क्या है और कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, कितना समय तक किया जाए आदि सभी बारे में बताएंगे। इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें, समझें। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, उससे हमारा शारीरिक रोग और मानसिक रोग दोनों ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि लगभग 90% बीमारियां शरीर की सभी मानसिक दुश्चिंतन के कारण से आते हैं। इस वजह से जब हम दुश्चिंतन दूर कर देते हैं, हमारा चिंतन ठीक हो जाता है, हमारे विचार ठीक हो जाते हैं, तब हम शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी निरोग और स्वास्थ्यवान हो जाते हैं। ये तो हुआ उसका एक बहुत छोटा सा लाभ। दूसरा लाभ, हमारे सुख और आध्यात्मिक लाभ अनेक हैं। जैसे कि जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसके साथ हम एकाकार हो जाते हैं। जब हम उसके साथ एकाकार होते हैं, उसके साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो हमारी भौतिक इच्छाएं भी और आध्यात्मिक इच्छाएं भी बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। जब उसके साथ हमारा पुरुषार्थ भी जुड़ जाता है, तो फिर तो कहना ही क्या है, निश्चित रूप से पूरी होती है। इसमें शर्त एक ही है, उस ऊर्जा का हम ना अपने लिए, ना अपने परिवार के लिए, ना अपने समाज के लिए दुरुपयोग नहीं कर सकते। यह एक अनिवार्य शर्त है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। किसी के प्रति भी हम शत्रु भाव रख के अगर इसका प्रयोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हम इसका सदुपयोग करें रूपांतरण के लिए, स्वयं के जीवन को रूपांतरण, औरों के जीवन के लिए रूपांतरण, अपनी खुशी, अपने परिवार की खुशी, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए खुशी, आनंद, आरोग्य, शांति के लिए उस दिव्य प्रकाश का, हम दिव्य चेतना का प्रयोग कर सकते हैं। और इसीलिए वह शक्ति दी जाती है परमात्मा के द्वारा, वह शक्ति दी जाती है। इसमें सबसे पहले हमको हमारा शरीर को स्थिर करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। स्व संकेत के माध्यम से जब हम सुखासन पे बैठें या पद्मासन पे, जिस पे आपको आरामदायक हो, कमर सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। बारंबार जब हम अपने पैर से लेकर सर तक पूरे कण कण को हम स्वसंकेत देते हैं कि हमारा शरीर शांत शिथिल हो रहा है, शांत और शिथिल हो रहा है, तो कुछ देर में शरीर एकदम शांत हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है। उसके बाद हम मन को शांत और शिथिल करते हैं। कुछ समय जब बार बार मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, यह स्वसंकेत करते हैं अपने मन को, तो मन भी शांत हो जाता है। जब शरीर और मन एकदम शांत हो जाता है, शांति की स्थिति में आ जाते हैं, तब हम ध्यान के प्रवेश करते हैं, ध्यान के अंदर प्रवेश करते हैं। ध्यान किसका करें? ध्यान हम प्रकाश का करें। क्यों? क्योंकि प्रकाश तत्व से ही यह संपूर्ण जगत भी बना है,
हमारा मन भी बना है, हमारा शरीर भी बना है, उस एक ही तत्व में हमारा मन विलीन हो सकता है और हम विचार शून्यता को उपलब्ध हो सकते हैं और आनंद की स्थिति में पहुंच सकते हैं। वह आनंद का अतिरेक होगा जब हम ध्यान में एकाग्र हो जाएंगे, एकदम शांत, पवित्र और एकाग्र। क्योंकि एकाग्रता तो क्रोध में भी होती है, एकाग्रता तो कामुकता की स्थिति में भी होती है, पर उससे हमको क्षति पहुंचती है, हमारे शरीर को भी और मन का भी क्षय होता है। पर जब हम शांति और आनंद के साथ जब हम प्रकाश का ध्यान करते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक शक्तियों का, प्रतिभाओं का विकास होता है और दिव्य रूपांतरण हमारा भी, और एक बहुत बड़ा क्षेत्र में हम उस प्रकाश के माध्यम से रूपांतरण ला सकते हैं। इसी को श्री अरविंद श्री मां ने अतिमानस कहा है, इस चेतना को। और उन्होंने यह भी कहा है कि इसी दिव्य चेतना से इस संपूर्ण जगत का, संपूर्ण मानव जाति का दिव्य रूपांतरण संभव है। दिव्य रूपांतरण किस लिए? हम सभी को पता है, इंसान दुखी है, रोगग्रस्त है, उसके अंदर उद्विग्नता, एंजाइटी, अशांति, क्रोध, शरीर में रोग, मन में डिप्रेशन आदि अनेकानेक बीमारियों से घिर गया है। यह एक संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। ना परिवार में शांति है, ना व्यक्ति में शांति है, ना समाज में, ना राष्ट्र में। तो जब व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति अपने शरीर, मन को शांत करके उस दिव्य प्रकाश अतिमानस में प्रवेश करेंगे, दिव्य चेतना में प्रवेश करेंगे, उसके साथ एकाकार होंगे और फिर उस प्रकाश को नीचे उतारेंगे। जैसे कि सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ किलोमीटर दूर है और उसका आकार हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और उसका प्रकाश हमारे पृथ्वी में सिर्फ 7 मिनट में पहुंच जाती है। तो जब व्यक्ति, उसका मन भी जब प्रकाशित हो जाता है, पहले पहले कल्पना के माध्यम से कि हमारा शरीर प्रकाशित हो रहा है, हमारा मन प्रकाशित हो रहा है, बार बार इस अभ्यास को जब हम दोहराते हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, हमारे शरीर के कोने कोने में, हमारे मन के कोने कोने में प्रवेश कर रहा है। जब यह बार बार हम ध्यान करते हैं तो निरंतर अभ्यास से एक समय ऐसा भी आता है जब हम पूर्ण रूप से उस दिव्य प्रकाश के साथ एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन भी सूर्य के जैसे अति विराट और अति प्रकाशवान है। अब अभ्यास नहीं होने के कारण से हम उसको अनुभव नहीं कर पाते, परंतु जब हम तीव्र इच्छा शक्ति के माध्यम से, एकाग्रता की शक्ति के माध्यम से जब हम एकाग्र हो जाते हैं उस प्रकाश के साथ, उस निराकार दिव्य प्रकाश के साथ, उस महाज्योति, महासूर्य के साथ में जब हम एकाकार हो जाते हैं, तब हम भी प्रकाश रूप हो जाते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन उस विराट के साथ एकाकार हो जाता है। उसका लाभ अनंत लाभ है। हम दिव्य आनंद से हमारा शरीर और मन भर जाता है। सारे रोग, शोक, दुख पल भर में दूर हो जाते हैं।
फिर जब हम उसमें एकाकार हो जाते हैं, फिर उस चेतना को, उस दिव्य प्रकाश को हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में प्रकाशित करके उसके अंदर भी रूपांतरण, दिव्य रूपांतरण संभव कर सकते हैं। सभी इंसानों में, सभी जीवों में वह अति विराट प्रकाश आकर के दिव्य रूपांतरण को संभव कर सकता है। यह संभव है। यह ऋषि, मुनि, योगी सभी ने किया भी है पूर्व काल में, अभी भी कर रहे हैं। हिमालय के सिद्धात्मा यह कार्य अभी भी कर रहे हैं, अनादिकाल से चलता आ रहा है। और अब क्योंकि हम संधि काल में हैं, महासतयुग आने वाला है, इसी दिव्य रूपांतरण के माध्यम से आने वाला है। यह संभव है और होने ही वाला है। इसको जब बहुत सारे मनुष्य अभ्यास करेंगे और उस दिव्य चेतना के साथ एकाकार होंगे, उस दिव्य प्रकाश के साथ एकाकार होंगे, और जब उस प्रकाश को वह इंसानों में और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस पंच तत्व में उस प्रकाश को के माध्यम से रूपांतरण करेंगे, तब निश्चित रूप से यह सत्य है कि दिव्य रूपांतरण संभव होगा और महासतयुग आने वाला है। इंसान का स्वभाव बदलेगा, दिव्य भाव में परिवर्तित होगा, उसका शरीर, मन सभी उस प्रकाश समूह से भर जाएंगे। जब तब अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। बस एक संकल्प के साथ नित्य प्रति हमको करना है। इसको कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका कोई समय निश्चित नहीं है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना भी समय हम कर सकते हैं। इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें क्षति नहीं है। शर्त एक ही है, उस दिव्य चेतना का, उस दिव्य प्रकाश का दुरुपयोग ना हो, किसी की हानि हम ना करें और उसके ऊपर कभी हम संदेह ना करें। वह शक्ति सब कुछ कर सकती है। दिव्य रूपांतरण हमारी स्वयं की प्रार्थनाओं को भी पूरी कर सकती है, हमारे परिवार की भी। जो सच्ची प्रार्थना है, जो सच्ची आवश्यकताएं हैं, वो जरूर पूरी होंगी। उसके साथ अगर हमारा पुरुषार्थ जुड़ा है तो फिर तो कहना ही क्या है। समय कितना लगता है इसमें, यह हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर है। हम कितना अधिक प्रयास करते हैं, इस प्रयास के प्रति हमारी श्रद्धा, विश्वास कितनी है, और हमारी एकाग्रता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा ये फलदायी होती जाती है। अब हम इस अभ्यास को 10 से 15 मिनट करेंगे। सभी शरीर को स्थिर करें, दोनों हाथ को घुटनों में या गोद में रखें, हथेली आसमान की ओर, कमर सीधी, आंखें बंद। सबसे पहले शरीर के हर कोने को श्वास संकेत के माध्यम से शांत करें, स्थिर करें। कमर सीधी, पूरा शरीर शांत, शिथिल, ढीला, शांत, शिथिल, ढीला, जागरूक, सावधान। कमर सीधी, आंखें बंद। शरीर के हर कोने में शांति, शिथिलता, शांत, शिथिल, शांत। अब मन को शांत, शिथिल, शांत, शिथिल, शांत, सिर्फ शांति के प्रति जागरूक होना है। बाकी कोई भी विचार आ रही है, जा रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। सिर्फ शांति का अनुभव करना है और उसी का आह्वान करना है। मन का हर कोना शांत हो रहा है, शांत हो रहा है।
हमारा मन शांत हो रहा है। जब हमारा पूरा शरीर और मन शांत हो जाए, फिर हम पूरा प्रकाश, सूर्य प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है। पीले रंग का सूर्य का प्रकाश पैर से लेकर सर तक, हमारी चमड़ी, खून, हड्डी प्रकाशित, रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रकाश प्रवेश, हमारा मस्तिष्क प्रकाशित, हमारा मस्तिष्क प्रकाशित, हमारा मन प्रकाशित। अब धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, आसमान की तरफ, सूर्य की तरफ उठ रहे हैं। विराट सूर्य के साथ में एकाकार हो रहे हैं। जैसे आग में हम लकड़ी डालते हैं, वह भी आग बन जाती है। जैसे बुझा हुआ दीपक को हम ज्योतित करते हैं, वह भी ज्योतित हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। वैसे ही हमारा पूरा शरीर, पूरा मन उस विराट सूर्य में, जो कि हमारे पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, हमारा मन भी विराट सूर्य के साथ एकाकार हो रहा है। जहाँ तक कल्पना जाता है, बाएं दाएं, आगे पीछे सब तरफ प्रकाश, विराट प्रकाश। अपने मन को विराट होने दीजिए, और बड़ा, और विराट, और बड़ा, और चौड़ा, चारों तरफ, चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे सब तरफ प्रकाश। उस दिव्य प्रकाश, पीले रंग का प्रकाश के साथ में हम एकाकार हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। अब प्रार्थना स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। अनंत वैभव, अनंत शांति, स्वास्थ्य, वह प्रकाश, वह विराट प्रकाश नीचे पृथ्वी को प्रकाशित कर रही है। समग्र पृथ्वी प्रकाशित हो रही है। समग्र पृथ्वी में वह प्रकाश प्रवेश कर रहा है। संपूर्ण पृथ्वी प्रकाशित, पीले रंग से प्रकाशित। पृथ्वी के अंदर शांति, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा आदि दिव्य गुणों का विकास हो रहा है। इंसान के अंदर प्रेम, करुणा, प्रकाश, आनंद, स्वास्थ्य की वृद्धि हो रही है। संपूर्ण जगत विश्व प्रकाशित, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचतत्व प्रकाशित। पृथ्वी प्रकाशित, जल प्रकाशित, अग्नि सूर्य प्रकाशित, वायु प्रकाशित, आकाश प्रकाशित, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश ही प्रकाश। दिव्य रूपांतरण समग्र पृथ्वी का इंसान के स्वभाव में शांति, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा का विकास। संपूर्ण पृथ्वी रूपांतरित, संपूर्ण
इंसान रूपांतरित। रूपांतरण शरीर का, रूपांतरण स्वभाव का, रूपांतरण पृथ्वी का, जड़ जगत का, जीव जगत का, संपूर्ण जीव जगत का, संपूर्ण जड़ जगत का। दिव्य प्रकाश से संपूर्ण जड़ जगत प्रकाशित, संपूर्ण जीव जगत, इंसान प्रकाशित। अब 3 बार ओंकार का गुंजन करते हुए पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ते समय ओंकार का ध्यान करते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, आंखों में मले। सभी को प्रणाम। आप इसे और भी कुछ समय तक, आधे घंटा 1 घंटा तक इसको जारी रख सकते हैं। इसमें लाभ ही लाभ है, अनुभव ही अनुभव है, अनंत अनुभव, अनंत आनंद, अनंत शांति, सब कुछ आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अनंत शक्ति के साथ जुड़ते हैं तो सभी कुछ संभव हो जाता है। बस इसमें हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन है, इस महान शक्ति का दुरुपयोग ना करें, इसका सिर्फ सदुपयोग ही करें। क्योंकि दुरुपयोग से क्षति ही क्षति है, सदुपयोग से लाभ ही लाभ है, अनंत लाभ। प्रणाम।